आज से हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको हल करना है, जितने भी इसका मान निकालना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर है x/2 माइनस 1/5 बराबर कितना है, x/3 प्लस 1/4। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x और x एक साथ एक जैसा है, तो इसको हम एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x/2 और ये प्लस में इधर, तो इधर बराबर किस पार में आएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x/3 बराबर कितना होगा, 1/4। और ये इधर माइनस 1/5 है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, तो 3x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। तो यहाँ पे 5 प्लस 4, तो यहाँ पे 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, x बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पे हो जाएगा x/6 बराबर में 5 4 9 बट्टा में 20। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ये भाग में है तो इधर गुना में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुने 6 बट्टा में 20। यहाँ पे काटेंगे तो 3 दूना 6 10। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 बट्टा में 10, या इसका आंसर 2.7 भी हो सकता है, जिस हिसाब से उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n बट्टा में 4 प्लस 5n बट्टा में 6 बराबर कितना है, x है 21 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब n में है ना, तो हम इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे ना, इस पार ले जाएंगे, क्योंकि ये सब एक साथ ही है। तो हम क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम लेंगे। तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। तो कितने मरतबे कटेगा, 6 मरतबे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6n और 4 तिया 12, तो 3 तिया 9n और यहाँ पे 6 दूना 12, तो 5 दूना 10n बराबर कितना हो जाएगा, 21। और यहाँ पे 9 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9n में से 10n, 9n प्लस 10n, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 9n प्लस 10n कितना होगा, 1n प्लस 6n कितना हो जाएगा, 7n बट्टा में 12 बराबर कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पे देखिए n, यहाँ पे 7n बराबर कितना होगा, ये क्या है, भाग में, तो बराबर किस पार में जाएगा, तो किस में हो जाएगा, गुना में। तो 21 गुने 12, तो n बराबर कितना होगा, ये क्या है, गुना में, तो बराबर किस पार में आएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो 21 गुने 12 बट्टा में 7, तो 7 तिया कितना हो जाएगा, 21। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर होगा 3 × 12, 12 36, इसका आंसर हो जाएगा n बराबर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस 5 बट्टा में 3 बराबर कितना है, x माइनस 3 बट्टा में 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये भाग में, तो बराबर के इस पार में जाएगा तो गुना में, और ये भी भाग में, तो बराबर के इस पार में आएगा तो ये गुना में होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, भाग में, तो इधर आएगा तो गुना में, और ये दोनों संख्या है तो हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे होगा 5 × x माइनस 5 बराबर में कितना होगा, ये इधर भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में, 3 × x माइनस 3। देखिए यहाँ पे ब्लू पेन से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × x, तो कितना हो जाएगा 5x, और 5 5 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा, 9। ये x और x को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे तो 5x और 3x, तो 5x और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, -9, और ये इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस 25। तो 5x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पे -9 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा, जब हम 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो x बराबर 16/2, इट मीन्स कितना हुआ, x बराबर कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 3t माइनस 2 बट्टा में 4 माइनस 2t प्लस में 3 बट्टा में 3 बराबर में 2/3 माइनस में t। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 यही है, क्या है, 3t माइनस 2 बट्टा में 4 माइनस 2t प्लस 3 बट्टा में 3 बराबर 2/3 माइनस t। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये t वाला एक साथ में, तो इसको भी हम इधर ही ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3t माइनस 2 बट्टा में 4 माइनस 2t प्लस में 3 बट्टा में 3, ये माइनस में है तो बराबर के इस पार में आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, बराबर में कितना हो जाएगा, 2/3। और देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो फिर 4 तिया 12, तो 3 को इन दोनों से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3t माइनस 2 और 4 तिया 12, तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 2t प्लस में 3, और यहाँ पे जब हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12t बराबर में कितना हो जाएगा, 2/3।
देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9t, माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ पे -4 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -8t, और यहाँ पे -12t, प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 12 सिर्फ होगा, टी नहीं होगा, 4 तिया 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +12t, बट्टा में कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 2/3। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9t - 8t बराबर कितना होगा 1t, और 1t और +12t कितना हो जाएगा 13t, और यहाँ पे -6 और -12 कितना हो जाएगा -18, बट्टा में क्या है 12 है, तो 12 भाग में तो बराबर के उस पार में जाएगा तो किस में हो जाएगा गुना में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 गुने 12, तो 3 चौक 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t - 18 बराबर में कितना होगा 4 दूना 8, तो 3t माइनस ये क्या है बराबर में 8 है, और ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो +18, तो 3t बराबर कितना हो जाएगा 26, तो t बराबर कितना हो जाएगा 26/13, तो x t बराबर आंसर कितना हो जाएगा 2, 13 दूना 26, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, m - m - 1 बट्टा में 2 बराबर कितना है 1 माइनस m - 2 बट्टा में 3, यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2m - m - 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसके बट्टा में भी कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, या इसको हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, 1 - m - 2 बट्टा में कितना हो जाएगा 3, तो 2m में से 1 m गया तो कितना बचेगा, 2m में से 1 m गया तो सिर्फ m बचेगा, m - 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, और ये क्या है माइनस में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो m - 2 बट्टा में 3 बराबर में कितना हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3m - 3, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो 2 से ही ना मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2m - 4 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3m और 2m कितना हो जाएगा 5m, कितना हो जाएगा 5m, और यहाँ पे -3 और -4 -7 बराबर कितना हो जाएगा 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, तो 5m बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 7, तो 5m बराबर 6 5 कितना होगा 13, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर होगा 13/5, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 में है 3 × t - 3 बराबर में है 5 × 2t + 1, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10t प्लस कितना हो जाएगा 5, तो t और t वाले को एक साथ ले सकते हैं यहाँ पे, तो 3t और ये 10t है तो इधर आ जाएगा तो -10t बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो +9, तो 3t में से 10t गया तो कितना बचेगा -7t बराबर कितना हो जाएगा 14, तो t बराबर कितना हो जाएगा 14/7, -7 यहाँ पे लिख सकते हैं, ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में ही रहेगा, तो t बराबर -2 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 बराबर में 0, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी बहुत इजी है, तो इसको क्या करेंगे 15 को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15y, और 15 को 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60, -2 को y से गुना करेंगे तो 2y, और 9 दूना 18, माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा तो 18 प्लस कितना हो जाएगा 5y प्लस कितना होगा 6 पंचे 30 बराबर 0। तो देखिए 15y और -2y कितना बचा 13y, और 13y और 5y 13y और 5y कितना होगा 18y बराबर, देखिए ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 60, और ये 18 है तो ये क्या है प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, -30 हो जाएगा, तो 18y बराबर ये 60 में से 30 गया तो 30 में से 18 गया तो कितना बचेगा 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12/18, तो 6 दूना 12 6 18, तो y का मान कितना हो जाएगा 2/3, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है 3 × 5z - 7 - 2 9z - 11 बराबर 4 × ये बराबर का चिन्ह है 4 × 8z - 13 - 17 क्वेश्चन है।
इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 को 5 जेड से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 जेड माइनस 7 या 21, 7 या 21 और यहाँ पे माइनस 9 दूना 18 जेड माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। 2 को 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 बराबर कितना होगा, 8 चौक 32 जेड माइनस 13 चौका 52 पे क्या होगा, माइनस 17। क्या अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 15 जेड और माइनस 18 जेड कितना हो जाएगा, माइनस 3 जेड हो जाएगा। 15 में से माइनस 18 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 जेड बचेगा। और एक माइनस 21 और प्लस 22 कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 32 जेड में से 32 जेड और 32 जेड यहाँ पे है, 32 जेड है, सिर्फ ये जेड है 32 जेड और माइनस 52 और माइनस 17 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो ये इधर माइनस में, ये इधर प्लस में है तो बराबर किधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 3 जेड और माइनस 32 जेड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 69 और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो माइनस 3 जेड और माइनस 32 जेड कितना हो जाएगा, माइनस 35 जेड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 59 और माइनस 69 और एक कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, माइनस 70। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 70 और ये भाग गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, माइनस 35। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे 35 दूना 70 तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है 0.25 इंटू 4f माइनस 3 बराबर कितना है, 0.05 इंटू 10f माइनस 9। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0.25 है तो यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना 0 बैठेगा, नीचे में 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4f माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 है, यहाँ पे 0.05 तो यहाँ पे भी पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 10f माइनस 9। तो यहाँ पे 2500 का कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे 1/4 इंटू 4f माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। तो यहाँ पे होगा 1/20 इंटू कितना हो जाएगा 10f माइनस 9। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 को हम 4f से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 गुने 4f और माइनस कितना होगा 1/4 गुने 3f यानी कि 3/4 f नहीं है। 1/4 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3/4 हो जाएगा बराबर कितना होगा 1/20 गुने 10f। 1/20 को हम किसे गुना किए हैं, 10f से किए हैं और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे 1/20 गुने 9। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ f बचेगा। माइनस कितना होगा 3/4 बराबर कितना हो जाएगा 10 दूना 20 तो f बटा में 2 माइनस कितना हो जाएगा 9/20 यहाँ पे ये वाला 9/20। तो इस f को एक साथ लाते हैं तो यहाँ पे f माइनस f बटा 2 बराबर माइनस 9/20 और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर 2f माइनस f बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देते हैं सभी में, एक सेकेंड। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20, इन दोनों का एलसीएम 20 होगा तो माइनस 9 और 4 पंचे 20 तो 5 कितना हो जाएगा 15। इधर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करें, आपको दिख रहा होगा। तो 2f में से f गया तो कितना बचेगा, सिर्फ f बटा में कितना हो जाएगा 2 बराबर माइनस 9 और 15 कितना हो जाएगा, 9 15 कितना हो जाएगा 6। 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 6 बटा में 20 तो यहाँ पे 10 मरतबे कट जाएगा तो f बराबर कितना हो जाएगा 6/10 या 0.6 इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए हमारा प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।